का आगाज करेंगे आज की अहम खबर के साथ। आज अलग अलग ट्रेड यूनियंस और लेफ्ट पार्टियों के जरिए बुलाया गया बंद पूरे शुमाली हिंद में बेअसर दिखा। ताजिरों ने सीधे तौर पर भारत बंद को नकार दिया। ट्रेड यूनियंस के जरिए मुल्कगीर बंद के ऐलान का असर लखनऊ में ना के बराबर देखने को मिला। यानी निशादगंज, अमीनाबाद, गणेशगंज, यायागंज चौक, पांडेगंज, नाका, हिंडोला, चारबाग, आलमबाग समेत सभी बाजार रोज की तरह खुले दिखाई दिए। दिल्ली में भी बाजार आम दिनों की तरह खुले। तो आज भारत बंद है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसका असर रहा। वर्धमान में जबरदस्ती बंद करवाया गया। वहीं हावड़ा में मुजाहिरीन ने ट्रेन रोक दी। बंगाल में ट्रेन के मूवमेंट पर असर पड़ा। बसें कम चल रही हैं। 24 परगना में सड़क पर टायर जलाकर मुजाहरे हो रहे हैं। 10 ट्रेड यूनियंस की तरफ से भारत बंद है। 6 बैंक यूनियंस ने भी हड़ताल की हिमायत की है। 60 स्टूडेंट यूनियन भी हड़ताल में शामिल हैं। ट्रेड यूनियन मुजविजा लेबर लॉ की मुखालफत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यूनियन फीस में इजाफा और तालीम के कमर्शलाइजेशन की मुखालफत कर रहे हैं। बैंक यूनियन बैंक के मर्जर की मुखालफत कर रहे हैं। शहरियत कानून और एनआरसी का भी बंद के जरिए मुखालफत हो रही है। हड़ताल की वजह से बैंकिंग के कामकाज पर असर पड़ सकता है। बैंक बंद रहने का असर एटीएम सर्विस पर होगा और 8-9 जनवरी को कैश की भी किल्लत हो सकती है। वहीं भारत बंद के दौरान मगरबी बंगाल के वर्धमान में एसएफआई और टीएमसी कारकुनान आपस में भिड़ गए। दोनों फरीकें में मारपीट तक की नौबत आ गई। भारत बंद के दौरान मगरबी बंगाल की ये तस्वीरें हैं। एसएफआई और टीएमसी कारकुनान के बीच झड़प हो गई। नौबत मारपीट तक आ गई। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मगरबी बंगाल में बंद के दौरान काफी तशद्दुद सामने आया। तो 10 ट्रेड यूनियंस की तरफ से बुलाए गए भारत बंद में आज कई बैंक यूनियंस भी शामिल हैं। आज एटीएम में कैश की कमी हो सकती है। हड़ताल की वजह से बैंक से निकासी, जमा, चेक क्लियरिंग जैसे काम नहीं होंगे। बंद मरकजी हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज के खिलाफ बुलाया गया। लेफ्ट पार्टियां और 60 तलबा तंजीम भी आज के बंद में शामिल हैं। आज भारत बंद है। मुल्क की बैंकिंग सर्विस पर असर पड़ सकता है। 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद है। 6 बैंक यूनियंस ने भी हड़ताल की हिमायत की है। 60 स्टूडेंट यूनियन भी हड़ताल में शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि भारत बंद बुलाया क्यों गया है। ट्रेड यूनियन मुजव्विजा लेबर लॉ की मुखालफत कर रही हैं। स्टूडेंट्स यूनियंस फीस बढ़ोतरी और तालीम के कमर्शलाइजेशन की मुखालफत कर रही हैं। बैंक यूनियन बैंक के मर्जर की मुखालफत कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ सकता है। बैंक बंद रहने का असर एटीएम सर्विस पर होगा और 8 से 9 जनवरी को कैश की किल्लत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली तस्वीर आपको अमृतसर की दिखाते हैं, जहां भारत बंद के दौरान मुजाहिरीन सरकारी इमलाक पर धावा बोल रहे हैं। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर एहतजाज किया। तो अमृतसर की ये तस्वीरें हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। भारत बंद के दौरान की तस्वीरें। और मुल्कगीर बंद के तहत पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के पास मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और सरकार की पॉलिसीज को अवाम मुखालिफ बताया। सीएए और एनसीआर, एमपीआर समेत अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर के लेफ्ट का जो देशव्यापी बंद बुलाया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, गांव से चल करके ये लोग पहुंचे हैं राजेंद्र नगर। यहाँ से पहुंचेंगे गांधी मैदान, डाकबंगला होते हुए जाएंगे और पूरे देश में बंद को सफल बनाने के लेकर के जो इनकी मुहिम है, इनके जो अभियान है, इनका जो चले हैं वहाँ पे पहुंचे हैं। इनका मकसद है कि ट्रेन ना रोकें, लेकिन लोगों को दिखाना है, बताना है कि किस तरीके से जो कानून है वो देश हित में नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या डिमांड है, क्या वजह? देखिए, आज 8 जनवरी है। आम हड़ताल जो बुलाई गई थी उसके समर्थन में है। 25,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी मासिक देना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार नहीं मिलने तक 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी बदलाव किए जा रहे हैं, महिला विरोधी बदलाव किए जा रहे हैं,
हम उसके खिलाफ यहाँ पर है, वो इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं कि कैसे ये जो सारी नीतियां लाई जा रही है, श्रम कानूनों में बदलाव करके हो, चाहे एनसीआर एनआरसी के जरिए हो, वो सारी नीतियां गरीब, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी हैं। और इसी बात को लेकर हमारे सारे साथी यहाँ पर मौजूद। पूंजीवादी व्यवस्था में जहाँ पे हमारे लिए हर चीज महंगा है, एक चीज जहाँ से लेकर प्याज से लेकर सारा महंगा, और मजदूरी 178 रुपए पर दिन का किया जा रहा है। ये मोदी सरकार आखिर किस बुनियाद पे ये 178 रुपए पर दिन की मजदूरी तय कर रही है? हमारी मांग है कि हम न्यूनतम मजदूरी 25,000 कीजिए और बेरोजगारी भत्ता 15,000 दीजिए और स्थायी रोजगार की गारंटी कीजिए। ये हमारी मांग है। देखिए किस तरीके से जो जानकार हैं वो एनपीआर, एनसीआर, सीसीए को समझते हैं, लेकिन जो किसान मजदूर हैं वो बेरोजगारी, अपनी मजदूरी कह लीजिए कि नौकरी को जरूर समझ रहे हैं। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। लेफ्ट के मुलगेर बंद को लेकर पटना में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्टेशन समेत कई इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लेफ्ट का देशव्यापी बंद है। देशव्यापी को लेकर के जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं पटना के, वो काफी सक्रिय दिखते हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से राजेंद्र नगर पे यहाँ पे रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया था लेफ्ट वालों ने, लेफ्ट स्टूडेंट्स ने, जिसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किस तरीके से देखिए जो लाठीधारी हैं वो हैं, इधर राइफलधारी हैं, तो कह लीजिए कि तमाम सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। और इसके पहले भी यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन जो जुटे थे उन्हें खदेड़ा गया है कि कोई जो रेल यात्रा है उस पर प्रभाव न पड़े। देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ। सर आप लोग यहाँ पे हैं, क्या व्यवस्था की गई है आप लोग? सुरक्षा व्यवस्था है, किसी को एंट्री नहीं करने देना है। अनधिकृत रूप से लोग आकर के ट्रैक जाम वगैरह कर देते हैं, विध्वंसक कार्य करते हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ यहाँ पे भागम भाग या खदेड़ी नहीं, हटाया गया है। उन लोग जो भी छात्र फेडरेशन वाले आए थे उनको हटाया गया। तो ऐसे देखिए सुरक्षा में डटे हुए पुलिसकर्मी हैं, उनका कहना है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स लोग आए थे, आंदोलनकारी जो आए थे, उन्हें हटाया गया है। पुलिस की भाषा ये होती है, खदेड़ने को हटाना ही बोला जाता है। देखना होगा कि ये पुलिसकर्मी भारी पड़ते हैं या फिर स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। वहीं बेगूसराय में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर दिख रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई तंजीमों के लोग साबिक एमएलए राजेंद्र सिंह की क़यादत में मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसीज को सरमायाकारों की सरकार बताते हुए जमकर नारेबाजी की। महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण, जेएनयू में जो हिंसा और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस के गुंडों ने नकाबपोशी बनकर और जो छात्रों के हॉस्टल में घुसकर, दिल्ली की पुलिस भी यहाँ तक उसने भी छात्रों प्रोफेसरों के पिटाई की है। इन सब बातों को जोड़ते हुए आज भारत बंद है। वहीं दरभंगा में ट्रेड यूनियंस की जानिब से बुलाए गए भारत बंद के दौरान ट्रेड यूनियन के अरकान ने दरभंगा से खुलने वाली डीएमयू पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रेन के रोके जाने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भारत बंद को लेकर सियासी घमासान जारी है। अपोजिशन जमातों ने जहां सरकार की पॉलिसीज को इसका जिम्मेदार बताया है, तो वहीं बरसर इख्तिदार पार्टी के लीडरान हुकूमत का दिफा करते हुए नजर आए। आज ट्रेड यूनियन का भारत बंद है और इस भारत बंद के माध्यम से जिस तरह से ट्रेड यूनियन, चाहे बैंक कर्मचारी यूनियन हो, चाहे छात्र यूनियन हो, वामपंथी का ये जो बंद है, इस बंद से इस बात को दर्शाता है यह बंद कि सभी तबका के लोग, चाहे वो ट्रेड यूनियन के हो, सरकारी कर्मचारी हो, केंद्र के सरकार के कर्मचारी हो, ये सारे लोग आज खुशहाल नहीं हैं, सारे लोग परेशान हैं। जनता की ज्वलंत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए एक केंद्र की सरकार जो है ला रही है, उसके जो है अगेंस्ट में आज ट्रेड यूनियंस का भारत बंद का आह्वान किया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, किस दिशा में आप भारत को ले जाना चाह रहे हैं? आखिर ये नौबत क्यों आती है इस तरह का? अगर भारत बंद होता है तो निश्चित रूप से लोग परेशान होकर ही भारत बंद करते हैं। और आपकी सरकार जो कहती थी कि गरीब गुरुओं की सरकार है, गरीबों के लिए काम करना चाहती है, गरीब बच्चों के लिए काम करना चाहती है। देखिए, मैं समझता हूँ बिहार में बंद का औचित्य ही नहीं है।
इसलिए कि जब एनआरसी को लेकर के पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। अमित शाह जी ने कहा एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा, तो न एनपीआर को लेकर के कोई अब हंगामे का औचित्य है और न एनआरसी को बिहार में जब नहीं लागू किया जाएगा तो फिर इसके विरोध के लिए बंद का आयोजन करके लोगों की कठिनाइयां बढ़ाना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ही उपयुक्त कदम है। लेफ्ट ने अगर कोई निर्णय किया है बंद का तो ठीक है, शांतिपूर्ण अगर बंद करते हैं उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक अधिकार है, और अगर शांतिपूर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखें कि अगर वामपंथियों का समर्थन कहाँ कहाँ है पूरे देश में, वो गिने चुने लोग ही होंगे। उनकी नीतियों को मानने वाले कितने लोग हैं? बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। तो अब वामपंथी धीरे धीरे देश से जो विचारधारा है और सिद्धांत है वो खत्म होती जा रही है। तो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस की जानिब से अपनी अपनी मांगों को लेकर आज भारत बंद की कॉल दी गई। झारखंड में इस बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। आप कुछ ही तस्वीरें दिखाएंगे झारखंड की जो बंद की हालत बयान कर रही हैं। राजधानी रांची में मुख्तलिफ इदारे और बैंक बंद हैं, लेकिन सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। बोकारो में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। जमशेदपुर में बैंकों में बंद का ज्यादा असर देखा जा रहा है क्योंकि शहरी और देही इलाकों की 135 ब्रांचेस बंद हैं। साहिबगंज में भारत बंद के साथ एनआरसी की मुखालफत को लेकर एहतजाज को देखते हुए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। रामगढ़ और चाईबासा में भी बंद का कहीं ज्यादा तो कहीं कम असर दिख रहा है। इस दौरान गुज़िश्ता 19 दिसंबर को कर्नाटक के मैंगलोर में हुई पुलिस फायरिंग की जांच करने वहां एक आजादाना टीम पहुंची, जिसमें जस्टिस गोपाल, सहाफी सुगाथा श्रीनिवास और वीटी वेंकटेश जैसी हस्तियां शामिल रहीं। टीम ने जाए वारदात का दौरा कर मुतासरीन से मुलाकात की और पुलिस कार्रवाई पर कई संगीन सवाल उठाए। And have been victims of police violence that took place on the 19th of December. So we have come here as a fact-finding committee. We have come here as a people's tribunal. We have not come here to create any unrest. We are peace-loving people. We have been invited by civil society organizations, and therefore we came here. And yesterday we had number of witnesses, number of victims who had suffered injuries, and the persons who have witnessed the situation explained the incident on 19th, and we recorded all the statements of these persons. Scene of incidents that have taken place where the firing has taken place, and we had our own discussions regarding the same. शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के बीच साबिक आईएएस अफसर शशिकांत सेंथिल ने भी हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट से पास होने और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात नए कानून को लेकर उन्होंने भी इसे आईन मुखालिफ बताया है।